भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार एक पति पत्नी घर से मंदिर के लिए निकले पूजा करने के लिए। थोड़ी देर रास्ते में आगे निकलते ही एक ट्रक वाला आया और बड़ी ज़ोर से उनको टक्कर मार के चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा उसने कि पत्नी जो थी उनकी, तो वो सड़क में लेटी हुई थी। ट्रक वाला वापस आया और उससे पूछा क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? तब तक देखा कि उसका शरीर ही शांत हो गया। वो उसका पति जो था वो रो रहा था, कह रहा था तुमने क्या कर दिया, मेरा जीवन अंधकारमय कर दिया, अब मैं क्या करूँ। वो रोने लगा। उसने कहा गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन जानबूझ के नहीं हुई है, ऐसा ही लिखा होगा विधाता ने। अब वो उस समय तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी चली गई, वह कहाँ ज्ञान सुनता। उसने कहा ज्ञान ध्यान अपने पास रख, और मेरे जितने काम था घर में काम करती थी मेरी पत्नी, उतनी औरतों को लाके दे यहाँ। ट्रक वाले ने कहा उतनी औरतों को कहाँ से लेके आऊँगा मैं, पैसे ले लो आप जितना कहते हैं, 10 लाख 15 लाख इतना मैं दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा लाख से मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी पत्नी खाना बनाती थी, एक रसोइया ले आना। मेरी पत्नी कपड़े धोती थी, एक धोबन ले आना। मेरी पत्नी प्रेस भी करती थी। मेरी पत्नी बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ाती भी। टीचर भी चाहिए मुझे, धोबन भी चाहिए, रसोइया भी चाहिए, झाड़ू पोछा वाली भी चाहिए, कपड़े धोने वाली, सब मुझे इतनी औरतें ला के दो। मैं पैसों से क्या करूँगा, मेरा तो घर का काम सब रुक जाएगा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो ट्रक वाले ने कितनी विनती की, उसने कहा मैं इतनी औरतों को कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से ढूंढूंगा, इसके बदले में आप मुझे जो कहते हो उतने पैसे मैं आपको दे सकता हूँ। उसने कहा पैसे वैसे दीजिए। ऐसे ही वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि उसको तो जेल हुई, ट्रक ड्राइवर को, ट्रक भी सील हो गया। अब वो आदमी जो है वो माथा पीट के रोते हुए घर चला गया। पत्नी को भी ले आके उसने दाह संस्कार किया। अब इसमें ये बताते हैं गुरुजी कि एक लेडीज़ घर में इतना काम करती है, जेंट्स लोग उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। ऑफिस से आके रहेंगे, ये काम ऐसे ही पड़ा है, वो पैसे क्या करती, क्या हो सुबह से शाम तक घर में बैठे बैठे क्या करती हो। जब ना औरत ज़िंदगी से चली जाती है तब औरत की उनको कीमत पता लगती है। वो क्या करती थी, सारे दिन भर उसको पानी पीने की फुर्सत नहीं, आराम करने की फुर्सत नहीं, यहाँ से दौड़ी दौड़ी जाएगी, ये काम निपटाएगी, वो काम निपटाएगी, पति आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए करना है, उनके अपने लिए तो उसको समय ही नहीं था, होता ही नहीं है समय अपने लिए। अपने तरफ कौन देखता है। तो इसलिए कहा कि सबकी वैल्यू है। और हम औरतों ने तो अपना जीवन ऐसे समझ लिया था कि हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे खाना भी बनाते थे तो सबकी थाली परस के देते थे, अपने लिए सब्जी हो नहीं हो उसको बर्तन को छुपा देते थे जिसमें बनाते थे। किसी ने पूछा भी आपके लिए है, हाँ हाँ मेरे लिए वो बहुत है, अभी बहुत है, देखा बर्तन में कुछ भी नहीं होता था। ऐसे ही हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सास समझ ऐसे बैठाते बैठाते भी बिता दी। लेकिन अब गुरुजी बताते हैं अपनी वैल्यू भी करो। जब तुम्हारे शरीर में ताकत होगी तभी तो तुम काम करोगे। सबकी थाली लगाते हो, अच्छी बात है, प्रेम से सबकी थाली लगाओ, लेकिन अपनी भी लगाओ उसके साथ। हमने तो कभी ये अपनी तरफ देखा ही नहीं। सबको खिला दिया तो हमारा पेट भर गया, सबके लिए हो गया तो हमारे लिए हम खुश हो गए। नहीं, सबका हो गया, सब निपट गए, अच्छी बात है। सब अपने लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपनी तरफ भी ध्यान दो। अब जब से सत्संग गए तब से हमको ये आया खाना की थाली लगा के अपने लिए भी रखते हैं। अब लगा लेते हैं, जितने भी हुआ फिर सब साथ खाते हैं, अच्छा लगता है। पहले तो किसी ने ऐसा कोई लेडीज़ नहीं होगी जो ऐसा करती होगी, अपने लिए थोड़ी बचा के रख देती होगी। सबको खिला के संयुक्त परिवार होते थे, बहुत लंबा चौड़ा परिवार होता था, बच्चे, देरानी जेठानी, सास ससुर, सबको खिलाते 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 वो सबका पेट भर गया तो मेरा पेट भी भर गया कह देती थी, वही संतुष्टि रखती थी। तो इसलिए पहले के लोग इतने बीमार भी नहीं होते थे। नहीं भी खाया तो कोई बात नहीं, बीमार नहीं, अंदर शांति थी ना, संतुष्टि थी, सबके लिए हो गया, सबके लिए कर लिया।
तो अब क्या है, कितना भी सुबह से शाम तक इतना दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, आराम भी करते हैं, एक से एक बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, फिर भी बीमारी क्यों लग रही है? अंदर अशांति है। मैं ही खाऊँ, मैं ही रहूँ, मैं ही पहनूँ, दूसरे की तरफ तो नज़र ही नहीं है। वो भी खाए, मैं भी। पहले का ज़माना भी बहुत अच्छा था, जो सबको खिला के संतुष्ट हो जाते थे। आज का भी अच्छा है, सबको खिलाओ, अपने लिए भी ताली लगाओ। गुरुजी कहते हैं बुरा कुछ नहीं है, लेकिन तरीका और सलीका तुमको आना चाहिए। लापरवाह मत बनो किसी चीज़ के लिए और बेपरवाह हो जाओ। हम लापरवाही और बेपरवाही को एक ही समझते थे। लापरवाही का मतलब है सब अस्त व्यस्त करके छोड़ देना, और बेपरवाही का मतलब है सब सलीके से रख के सबका ध्यान रखना। तो इसलिए एक एक शब्द हमारे जीवन में गुरुजी ऐसे बताते हैं कि हमको आर्ट ऑफ लिविंग गुरु ने बताई, जीवन जीने की कला गुरुजी ने बताई। अब ये कितना आनंदित जीवन है, कितना आनंद आता है, हर समय है नहीं है, खाया नहीं खाया, हर समय चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। वाह भगवान तूने ऐसे भी करा दिया, वाह भगवान तूने ऐसे भी करा दिया, ये भी खिला दिया, वहाँ भी भेज दिया, ऐसे भी कर दिया। सुबह से उठ के देखो, जब से आँखें खुलती हैं तब से बिस्तर में जाने तक शुक्राना शुक्राना ही निकलता है। वाह वाह भगवान, ये भी हो गया। अगर शरीर में दर्द भी है, कष्ट भी है, तब भी वाह ही निकलता है। वाह भगवान, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आया है, ये भी चला जाएगा। वाह भगवान, वाह वाह कहते हैं तो गुरुजी कहते हैं हवा हवा हो जाती है सारी परिस्थिति। इसलिए हमने क्या करना है, मुस्कुराते रहना है और गुरुजी का, भगवान का शुक्राना करना है। वाह भगवान, वाह भगवान, वाह भगवान। शुक्राना करते करते 5 देवताओं की पूजा हो जाती है, 5 देवताओं का नाम आ जाता है कहा। तो इसलिए हर समय भगवान का शुक्राना करते रहना है, धन्यवाद देते रहना है, सबसे प्रेम के साथ पेश आना है, सबका ध्यान रखना है जितना इस शरीर से हो सके। ये शरीर तो हमको इसीलिए मिला था कि निष्काम सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सबके साथ पेश आओ। लेकिन हम यहाँ के सुख के कीड़े बन गए, इसमें मेरा सुख है, इसमें मेरा सुख है, इसमें मेरा सुख, सुख सुख करके हम दुखी होते रहे। सुख के पीछे तो दुख है, जिस चीज़ से क्षणिक सुख है तो उसके पीछे पहाड़ जैसा दुख है। हमने दुख तो देखा ही नहीं, सुख की ही तरफ था ध्यान था ना, तो इसलिए सुख आ रहा है वो भी अच्छा है, दुख आ रहा है वो भी अच्छा है। वाह वाह करते रहे और भगवान का ध्यान करते रहे। आपको मेरा पुनः प्रणाम। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।